इन्वर्जन मेथड इन सिंपल वर्ड्स। हमारे पास ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इसको हम सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे, बट वी विल यूज़ इन्वर्जन मेथड। अब इन्वर्जन मेथड क्या है? इन्वर्जन मेथड हमने बहुत लेक्चर्स किए इस पे, लेकिन अब बहुत सिंपल वर्ड्स में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पेपर में भी इस तरह सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई विल राइट these two equation in matrix form. I will write it in matrix form. इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, सही है। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है? x का 3, y का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है और y का -4 है, सही है। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स। इसको हम नाम भी दे सकते हैं, आप जो भी दो। लेट मैट्रिक A इज इक्वल टू दिस, ओके, एंड मैट्रिक X इज इक्वल टू, X कौन सा मैट्रिक्स है जो हमने फाइंड करना है? उसमें हमारे पास X एलिमेंट होगा और Y, X की वैल्यू और Y, सही है। और दूसरा हमारे पास B है, तीसरा B इज इक्वल टू 1 एंड 2। ये इक्वलिटी के इस तरफ जो होता है ये हमारे पास B है। तो ये हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, सही है। अब इसको सॉल्व करना है। तो इन्वर्जन मेथड क्या है? हमारे पास जब हम मैट्रिक A को मैट्रिक X से मल्टीप्लाई करते हैं, ये B के बराबर है, सही है। तो हमने X फाइंड करना है, तो बोथ साइड डिवाइडेड बाय A। जो फाइंड करना हो उसको हम अकेला छोड़ेंगे, सही है। तो A विल बी कैंसल, X इज इक्वल टू B ओवर A। अब इसका मतलब क्या है? X इज इक्वल टू B ओवर A का मतलब ये है कि 1 ओवर A मल्टीप्लाई बाई B। तो B 1 के साथ और इसके नीचे 1 होता है, तो B ओवर A ये वाला आपको देगा, सही है। तो X इज इक्वल टू 1 ओवर AB। तो 1 ओवर A का मतलब क्या है हमारे पास? 1 ओवर A का मतलब है A इनवर्स, सही है। यहाँ पर अब ये क्या होगा? X इज इक्वल टू A इनवर्स B। यहाँ पर पावर 1 है, ये जब ऊपर चला जाए तो पावर -1 होगा। तो X इज इक्वल टू A इनवर्स B, ये हमारे पास फार्मूला है। तो A इनवर्स फाइंड करना है, फिर उसको मैट्रिक B से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल, इसमें और कुछ नहीं है। तो X फाइंड होगा, तो X की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी, Y की वैल्यू। मैट्रिक X हम फाइंड करेंगे इससे, तो वो हमको X और Y की वैल्यू देगा, सही है। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हम A इनवर्स फाइंड करें। तो A इनवर्स का फार्मूला क्या है? इज इक्वल टू 1 ओवर A डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ A, ये फार्मूला है, सही है, A इनवर्स का। तो फर्स्ट हम A इनवर्स A डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, देन वी विल फाइंड एडजॉइंट ऑफ A, सही है। तो स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ A। डिटरमिनेंट ऑफ A हमारे पास क्या आएगा? इज इक्वल टू, उसके एलिमेंट्स क्या है? 3 2 1 -4। डिटरमिनेंट हमारे पास इस तरह होता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय -4 एंड बीच में माइनस का साइन होगा, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1, सही है। तो डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 3 टाइम्स 4 -12, 2 टाइम्स 1 -2। डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू -12 -2 -14। ये हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ A है। अब हमने क्या फाइंड करना है? डिटरमिनेंट इससे सबसे पहले सॉल्व कर दें, क्योंकि
अगर ये नॉन सिंगुलर है तो सोल्यूशन पॉसिबल होगा। अब ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो होता तो फिर सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि 1 और 0 हमारे पास अनडिफाइन होता है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, -14। अब हम क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। सही है। अब एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक ए इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास मैट्रिक ए है, इसका एडजॉइंट हम किस तरह लेंगे, जो डायगोनल्स है उसके एलिमेंट्स रिप्लेस होंगे। -4 ये हमारे पास डायगोनल है, तो -4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे। जो नॉन डायगोनल है उसके हम सिग्नेचर चेंज करेंगे। सही है, उसके हम साइन चेंज करेंगे। यहाँ पर +1 है तो -1 +2 -2। तो ये मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए होता है। अब हमने ए इनवर्स फाइंड कर लिया। 1 और ए डिटरमिनेंट, तो ए डिटरमिनेंट मेरे पास -14 है, माइनस में यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो -1 और 14 एंड एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास -4 -2 है। सही है, तो ए इनवर्स हमने फाइंड कर लिया। अब x क्या है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स मेरे पास ये है, ये मैं बाद में मल्टीप्लाई करूँगा। -1 और 14 -1 और 14 -4 -2 -1 3। ये ए इनवर्स है हमारे पास। मैट्रिक बी क्या है, मैट्रिक बी हमारे पास है 1 2 1 2। तो x इज इक्वल टू -1 और 14। अब ये मल्टीप्लिकेशन किस तरह होगा, अब यहाँ पर एक बात यह है कि हमको कैसे पता चलेगा कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकता है, कौन कौन से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ये हमको कैसे पता चलेगा। तो रूल्स ये है कि जब फर्स्ट मैट्रिक के कॉलम सेकंड मैट्रिक के रो के बराबर हो तो उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सही है, फर्स्ट मैट्रिक का कॉलम और सेकंड मैट्रिक के रोस ये अगर बराबर हो तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर कितने कॉलम्स है, 2 1 2, और यहाँ पर कितने रोज़ है, 1 2, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो -4 मल्टीप्लाई बाय 1 तो -4 हो जाएगा, -4 एंड प्लस फ्रॉम द फार्मूला -2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो -4 होगा। अब दूसरा कॉलम नहीं है तो हम या ये वाला करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो -1 हो जाएगा, प्लस फ्रॉम द फार्मूला 3 टाइम्स 2 6। तो x इज इक्वल टू -1 और 14 -4 प्लस माइनस माइनस, तो -4 -4 -8 -1 + 6 5। अब ये वाला मैं मल्टीप्लाई करूँगा, x इज इक्वल टू ये इसके साथ होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, और 8 और 14 क्या आएगा, 4 और 7 4 और 7, और ये वाला 5 और 14। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये मैट्रिक x है, तो ये वाला x शो करता है, ये वाला y। तो x इज इक्वल टू 4 और 7 एंड y इज इक्वल टू 5 और 14। ये इसका आंसर है। सही है।